हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू बी पर्सोनिफाइड। आज हम एक और वीडियो के साथ आपके पास आए हैं। ठीक है, आज हम एल्केन पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं आपको पहले भी करवा रहा था, उसी कड़ी में कुछ और क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आप इसमें कुछ सीखेंगे। तो बिना समय बर्बाद किए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का पार्ट हमारा है एल्केन पार्ट 2। राइट, लास्ट टाइम हमने एल्केन पार्ट 1 करा था, उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए थे। तो आज हम कुछ और क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है आज के लिए, वो है कंपाउंड विद द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज। तो देखिए, इसमें हमें पता है कि हमने एक चीज नोट करी है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास। और मोलर मास का हमें आइडिया लग सकता है कहां से बच्चों? मोलर मास का हमें आइडिया लग सकता है उसकी चेन लेंथ से, एक तरीके से उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला से पता लग सकता है। यूजुअली हम चेन लेंथ को भी देखते हैं। तो यहाँ पे बड़ा सिंपल है कि आउट ऑफ दिस फोर यू कैन सी हेक्सेन इज हैविंग द हाईएस्ट मोलर मास। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? आपका एन हेक्सेन का। तो ये हमने पहले भी करा इस तरह का क्वेश्चन, बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, पेपर में आने के चांस पूरे पूरे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद जिंक एंड डाइल्यूट HCl। अब देखिए, ये जो रिएक्शन आपको दिख रहा है, ये जिस रिएक्शन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इस रिएक्शन में हम एक ऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो ये ऑर्डर बड़ा सिंपल है। देखिए, लेट मी राइट दिस ऑर्डर इज दिस रिएक्टिविटी ऑर्डर। ये आपके पास यूजुअली होता है। अब यहाँ पे आपने एक चीज नोट करनी है कि ये कार्बन और आयोडीन के बीच में देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस ऑफ साइज। यहाँ पे मिसमैच ऑफ साइज ज्यादा होता है, वहां पे बॉन्ड क्या होता है? वीक होता है। अगर बॉन्ड बच्चों वीक है, तो वहां पे आपको पता है वेरी लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो इन सच केस दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस इज मोर रिएक्टिव। तो कभी भी आपको अगर हेलोल्केन का रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा जाए, तो ऑब्वियसली आपके पास आयोडोल्केन्स क्या होंगे? सबसे ज्यादा रिएक्टिव। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन बन जाता है ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 2। तो ये मैंने आपको बताया just see the difference in size, and you know that a covalent bond depends upon the size of the atoms. अगर साइज क्या है? साइज इज इन प्रॉक्सिमिटी, क्लोज है दोनों का साइज एक जैसा है, उस केस में देयर इज मैक्सिमम ओवरलैपिंग लीडिंग टू द स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। बट यहाँ पे हमने क्या बोला कि कार्बन और आयोडीन में देयर इज ए लार्ज डिफरेंस इन साइज विच लीड्स टू द वीक कोवलेंट बॉन्ड। तो इस क्वेश्चन में हमने ये देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नाइट्रोइथेन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इथेन बाय फॉलोइंग। नाइट्रोइथेन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इथेन बाय फॉलोइंग। देखिए, आप क्या कर रहे हैं? नाइट्रेशन कर रहे हैं किसकी? एल्केन की। बच्चों, जब एल्केन की आप क्या करोगे? नाइट्रेशन करोगे ना, तो याद रखना आपको कंसंट्रेटेड HNO3 लेना पड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और दूसरी बात, हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। एक्शन विद HNO3 कंसंट्रेटेड एंड टेम्परेचर 475 डिग्री सेल्सियस। देखो ये यूजुअली ये टेम्परेचर कई किताबों में आपको 400 टू 450 भी देखने को मिलेगा, लेकिन याद रखना मोर देन 400 ही आपका टेम्परेचर यहाँ पे होता है। तो ये रिएक्शन भी अगर आप देखें, तो एग्जैक्ट रिएक्शन आपको जो दिखाई दे रही है यहाँ पे, इथेन की नाइट्रेशन, कंसंट्रेटेड HNO3 and temperature range you can see 400 to 450 degree Celsius. Very important reaction. Next question देखते हैं अभी। A mixture of carbon disulfide and H2S on passing over heated copper। देखिए, अगर आपने एल्केन अच्छे से पढ़ा है, तो आपको पता है मीथेन को बनाने के कुछ पर्टिकुलर मेथड होते हैं, स्पेशल मेथड होते हैं, एंड ऑब्वियसली दिस इज वन ऑफ अमंग देम। तो कार्बन डाइसल्फाइड और H2S को जब आप पास करते हो किसके ऊपर? हीटेड कॉपर के ऊपर, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट मीथेन एज द मेन प्रोडक्ट। तो रिएक्शन आप देख सकते हैं, दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 4 लीटर ऑफ इथेन इज। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए, इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले बात करेंगे मोल कंसेप्ट की। देखो, मोल कंसेप्ट में मैंने आपको बातें, कई चीजें सिखाई है मैंने आपको, कि पहली बात आप क्या करोगे, आप इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लो। तो आपको पता है इथेन की बात हो रही है, C2H6। कंबशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करवाना। और आपको पता है जब भी कोई हाइड्रोकार्बन है ना अंडरगोज कंबशन, इट गिव्स CO2 एंड वाटर एज द
फाइनल प्रोडक्ट। अब थोड़ा सा इसको हम बैलेंस भी कर लेते हैं। जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो ऑब्वियसली यू कैन सी कि आपके पास यहाँ पे, ठीक है, कितने CO2 हैं। सबसे पहले आप देखें, एक CO2 मतलब एक कार्बन है, तो यहाँ पर भी आपके पास क्या है, ठीक है, एक कार्बन। तो यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं ये लगा देता हूँ, राइट। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं हम। और यहाँ पे आप देखेंगे, चलो मैं नीचे आप पूरा बता ही देता हूँ, रिएक्शन टाइम वेस्ट क्यों करना। देखिए ये आपके पास 2C2H6 7O2 गिविंग राइज टू 4CO2 एंड 6 वाटर मॉलिक्यूल। तो आप यहाँ पे देखिए, हमने पहला काम क्या किया, इसको हमने बैलेंस करा, इसकी हमने क्या करी, बैलेंसिंग। अब यहाँ पे देखिए मोल कंसेप्ट लगाइए। क्या मोल कंसेप्ट लगाओगे आप यहाँ पे देखिए, सिंपल यू कैन सी कि यहाँ पे आपके पास 2 लीटर अगर इथेन है तो 7 लीटर उसके लिए ऑक्सीजन आपको रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन में पूछा 4 लीटर के लिए कितना होगा, तो ऑब्वियसली 2 के लिए अगर 7 है तो 4 लीटर के लिए आपका कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 14 लीटर। तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स अप्लाई करो, 2 लीटर के लिए 7 और 4 लीटर के लिए आपका कितना हो जाएगा, 14 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन ब्यूटेन कन्वर्ट्स इनटू आइसोब्यूटेन बाय, देखिए ये रिएक्शन सबसे पहले तो आपको समझना है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। अब ये आप कैसे कर सकते हैं, दिस कैन बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड HCl। याद रखेंगे, एक पर्टिकुलर आइसोमर को किसी दूसरे पर्टिकुलर आइसोमर में अगर आपने कन्वर्ट करना है तो यू रिक्वायर ZnHCl। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे इसको, आइसोमरेशन के लिए ZnHCl। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 मिथाइल प्रोपेन और ऑक्सीडेशन विद KMnO4 गिव्स। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, 2 मिथाइल प्रोपेन की ऑक्सीडेशन, तो लेट मी राइट 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, सो दिस इज योर 2 मिथाइल प्रोपेन। इसकी जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, एल्कोहल, तो वी आर गेटिंग एल्कोहल। तो ये क्या हुआ आपके पास, इट इज 2 मिथाइल प्रोपेन 2ऑल। ये मिथाइल भी लगा देता हूँ यहाँ पे, जस्ट मिनट, ये मैंने लगा दिया 2 मिथाइल प्रोपेन, तो ये बन गया 2 मिथाइल प्रोपेन 2ऑल। तो याद रखेंगे, दिस इज माइल्ड ऑक्सीडेशन विद KMnO4 एंड इट गिव्स एल्कोहल एज द प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंफर्मेशन से, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कंफर्मेशन। द डाइहेड्रल एंगल बिटवीन द हाइड्रोजन एटम ऑफ 2 मिथाइल ग्रुप्स इन स्टैगर्ड कंफर्मेशन ऑफ इथेन इज। तो देखिए सबसे पहले तो स्टैगर्ड कंफर्मेशन देख लेते हैं हम लोग इथेन का। ये हमारे पास इथेन का स्टैगर्ड कंफर्मेशन, 2 तरह के कंफर्मेशन होते हैं, वन इज स्टैगर्ड, वन इज एक्लिप्स। अब ये डाइहेड्रल एंगल क्या होता है, ये एंगल होता है, इसको होता है डाइहेड्रल एंगल। तो याद रखें ये कितना होता है, 60 डिग्री। तो ये जो एंगल है बिटवीन द 2 हाइड्रोजन ऑफ 2 डिफरेंट कार्बन, एक कार्बन फ्रंटल कार्बन है और एक कार्बन बिल्कुल इसके बैकेंड पे है, तो दोनों के जो हाइड्रोजन है उनके बीच का जो एंगल है दैट इज कॉल्ड डाइहेड्रल एंगल, एंड दिस डाइहेड्रल एंगल इज 60 डिग्री। तो ये आप याद रखेंगे। और इसमें एक और चीज आपको पता है कि जो स्टैगर्ड कंफर्मेशन होती है ना, वो क्या करेगी, दैट फॉर्म एट 60 डिग्री, 180 डिग्री एंड 300 डिग्री। 3 तरह के उसके एंगल होते हैं इन डिफरेंट केसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द हाइड्रोजन न्यूक्लियर इन स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स फॉर्म। देखो 2 बातें हमें पता करनी, एक तो हमने पढ़ा डाइहेड्रल एंगल, और दूसरा हमें इनका डिस्टेंस पता होना चाहिए। कि मान लीजिए ये मैं ऐसे लिखता हूँ, ये मैंने लिख दिया आपका स्टैगर्ड, ये एक्लिप्स है, और एक्लिप्स को मैं चेंज कर देता हूँ रोटेट करके, तो ये क्या बनेगा आपका स्टैगर्ड, राइट। तो स्टैगर्ड कुछ इस तरह का होता है, एक को मैंने रिमूव कर दिया, इस तरीके से रोटेट कर दिया, और सिमिलरली दूसरा इस तरीके से। तो ये आपके पास कौन सा है, स्टैगर्ड। और ऊपर वाला कौन सा, एक्लिप्स, जिसमें दोनों हाइड्रोजन क्या है, क्लोज है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि डिस्टेंस बिटवीन द हाइड्रोजन न्यूक्लियर इन स्टैगर्ड, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है वो होता है आपका दैट इज 2.55 एंगस्ट्रॉम एंड 2.29 एंगस्ट्रॉम। ज्यादा वाला कहाँ होगा, ये नीचे वाले में ज्यादा होगा, और जो ऊपर आपको जो हाइड्रोजन दिख रहे हैं थोड़ा सा आपको क्लोज दिखेंगे, तो इट इज 2.29 एंगस्ट्रॉम। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2.29 एंगस्ट्रॉम, और ये होगा आपका 2.55 एंगस्ट्रॉम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक चीज और यहाँ पे, स्टैगर्ड कंफर्मेशन इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ एक्लिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनर्जी बैरियर बिटवीन स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स फॉर्म इज, इथेन इज, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए इथेन में हमें पता है 2 तरह के कंफर्मेशन, एक आपका कौन सा,
लेट मी राइट स्टैगर्ड, दिस इज स्टैगर्ड वन। और एक हमारे पास होता है आपका एक्लिप्स। तो एक्लिप्स में आपको पता है ऑल द एटम्स आर लाइंग क्लोज टू ईच अदर। तो एक स्टैगर्ड है और एक एक्लिप्स है। अब दोनों में क्या होता है, both the forms are interconvertible, but condition is that जो eclipsed है it is being less stable। अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें किसमें, स्टैगर्ड में, तो ऑब्वियसली हमें एक एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप याद रखेंगे वो एनर्जी बैरियर होता है 2.9 किलो कैलोरी पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मे एग्जिबिट कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में एक ही चीज आपको पता है, याद रखनी है, देयर मस्ट बी द फ्री रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। हमें पता है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या हो सकती है, फ्री रोटेशन। तो दिस कैन बी डन इन द प्रेजेंट सिनेरियो। कौन कर सकता है इसको, इथेन कर सकता है। देखो डबल बॉन्ड में कभी भी नहीं होती, यहाँ ट्रिपल आएगा, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड में भी नहीं होगी। और इनफैक्ट CO2 में भी आपको पता है पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड बीइंग अनसिमेट्रिकल देयर इज नो फ्री रोटेशन पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां देख लीजिए एक बार, ओनली सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन कार्बन मींस एल्केन जो होते हैं, ओनली दोज, ठीक है, ओनली दोज एल्केन व्हिच हैव प्योरली सिंगल बॉन्ड दैट कैन एग्जिबिट कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन इथेन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनफैक्ट आपको सारी याद रखनी है। देखिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आपको मैंने बताया 1.54 एंगस्ट्रॉम, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कितना होता है आपका 1.34 एंगस्ट्रॉम, और आपका कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है 1.21 एंगस्ट्रॉम। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज 1.54 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी इन इथेन। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कितना होता है 341.1 किलो जूल पर मोल, याद रखेंगे 341.11 किलो जूल पर मोल फॉर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, जिसको आप कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एल्केन्स द हाइब्रिडेशन ऑफ ऑल कार्बन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल। हमें पता है जितने भी कार्बन सिंगली बॉन्डेड होते हैं उनमें कार्बन क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो एल्केन में होता है आपका ओनली sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मीथेन इज आल्सो नोन एज, अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, मीथेन को क्या बोलते हैं। देखो एक बात तो सबको पता है, मार्श गैस बोलते हैं, और दूसरा इसको फायर डैम्प भी बोलते हैं, याद रखें बोथ ऑफ द नेम्स आर फॉर मीथेन। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या सही होगा, 1 एंड 2। तो मीथेन इज आल्सो नोन एज मार्श गैस एज वेल एज फायर डैम्प, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वुड्स रिएक्शन इन द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन मेटालिक सोडियम। देखिए मेटालिक सोडियम हम यूज करते हैं, तो सबसे पहले तो आपको आइडिया देता हूं मैं, ये हमारे पास क्या होता है, वुड्स रिएक्शन होता है। तो थोड़ा सा आइडिया अगर हम ले इसका, तो इस तरीके से रिएक्शन होता है, यहाँ से हेलोजन को ये रिमूव करता है, तो ये बना आपका एल्केन, और साथ में 2NaX आपका बना साइड प्रोडक्ट, राइट। तो यहाँ पे बच्चों जो सोडियम होता है ना, सोडियम अब मेटल है ही, आपको ये भी पता होना चाहिए मेटल है, और ये मेटल जो होते हैं वो यूजुअली रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, राइट। तो ये मेटालिक सोडियम एक्ट लाइक रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सॉल्वेंट यूज्ड इन वुड्स रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग, आपको पता है ड्राई ईथर हम यूज करते हैं। तो अब आपको इन चार ऑप्शन में ड्राई ईथर बिल्कुल दिखेगा, कौन सा, ये है आपके पास डाई इथाइल ईथर, और सिंपली वी यूज ड्राई ईथर इन द वुड्स रिएक्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फॉर द for preparing any alkane a concentrated aqueous solution of sodium or potassium salt of a saturated carboxylic acid is subjected to। देखिए ये बात हो रही है यहाँ पे कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड की, हमने पढ़ा है अपनी क्लास में कॉल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। इस मेथड में हम क्या लेते थे, कोई भी सोडियम का कार्बोक्सिलिक एसिड वाला सॉल्ट लेते थे, RCONA लेते थे, और इसमें से हम करंट पास करते थे, इलेक्ट्रिसिटी पास करते थे, और ओवरऑल हम इसकी करते थे इलेक्ट्रोलिसिस, याद रखेंगे। तो एक कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिटिक मेथड जो होता है, इसमें हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट हमारे पास क्या बनता है, इथेन बनता है, राइट। तो ये हमें याद रखना है। और यहाँ पे क्या लिखा है, सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट, मतलब जरूरी नहीं RCOONA लेंगे, इट मे बी RCOO के भी आपके पास हो सकता है, दोनों ही
कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट है, इलेक्ट्रोलिसिस, एंड दिस मेथड इज कॉल्ड कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मीथेन को हम इस मेथड से नहीं बना सकते हैं, याद रखें मीथेन को इस मेथड से हम नहीं बना सकते हैं। तो ये बच्चों आज के कुछ क्वेश्चन हमने किए, आई होप कि आपको समझ आए होंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम एल्कीन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, राइट। तो एल्कीन के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में, आज के लिए इतना ही। तो इसको अच्छे से समझिए, पढ़िए, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप अपने डाउट भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।